प्लग इन हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले से ही प्री जज कर लेते हैं कि ये पर्सन इस कैटेगरी का है, शायद ये चीज को ना कर पाए और ये टिकेगा भी मेरे साथ, हम ये प्री जज कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं से हम लोगों को इसमें ऐड नहीं करा पाते। हम अपने माइंड में ये लेकर चलते हैं कि ये खाली पीली है तो यही ये काम को कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि हर समय लोगों के माइंड में कुछ अलग चलता रहता है। कभी किसी को घर बनाने की चिंता है, तो कभी किसी को कुछ ज्वेलर शॉप लेने, ज्वेलरी लेने की चिंता है। तो हर पर्सन हर समय किसी चीज के लिए अवेयर नहीं होता। लेकिन होता क्या है, हमारे बीच से या उनके बीच से कभी ऐसा केस होता है कि कोई हेल्थ को लेकर ही कोई दुनिया से चला गया, किसी बीमारी को कारण से वो उसको जाना पड़ा। तो वहां पर फिर वो पर्सन क्या होते हैं, सोचते हैं कि ये थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। वो कुछ क्षणों के लिए उसके लिए अवेयर होते हैं। फिर वे, हमने उनको 6 महीना पहले से बता रखा था हर्बल लाइफ करना है या खाना है, इसमें ऐसे लाभ मिलेंगे आपको, लेकिन वो 6 महीने बाद हमको याद करेंगे, क्योंकि वो उस समय अवेयर होते हैं हेल्थ को लेकर। जब उनके सामने कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि कुछ इन प्रॉब्लम से इनको ये बीमारियां थी और इनको मतलब जाना पड़ा दुनिया छोड़कर। प्रमोद सर, स्लाइड मेरे को नहीं दिख पा रहा है। और जैसे अपने सीवाई में हम लोगों से बात करते हैं, तो सीवाई में लोगों से बात करने का ये है कि जैसे दिलीप सर ने भी बता ही रखा है कि हम सीधे ही किसी को लेकर बिजनेस में ना बताएं कि मैं कुछ फर्स्ट टाइम अगर आपसे बात करता हूं तो मैं सीधे ये शो कर जाऊं कि मैं एक हर्बल लाइफ बिजनेस में काम कर रहा हूं हेल्थ के बेस पर, तो आपको करना है। तो नहीं, वो नेक्स्ट टाइम आपका कॉल ही नहीं उठाएंगे। आपको पहले उनसे नॉर्मल मतलब बातचीत में फ्रेंडशिप डेवलप करना है। या आप जैसे पुराने कोई मित्र हैं जो जिनसे आपको सालों से बात नहीं हुआ, अगर उनको आप कॉल करके तुरंत बिजनेस के वे में बात करते हैं या फिर अपना प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हैं, तो शायद नेक्स्ट टाइम वो कॉल ही ना उठाए आपका। उससे बेस्ट ये है कि धीरे धीरे आज हमने नॉर्मल बातें की, आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में उनकी क्राइटेरिया पहले जान लीजिए। फिर धीरे धीरे उनका नंबर आपने सेव किया, उन्होंने आपका सेव किया, फिर वो क्या स्टेटस में आपको लोग डेली बेसिस पे देखना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे आप उनको प्लग इन करें। और इस बिजनेस को देखिए हर कोई कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि हमने काफी ट्रेनिंग्स लिए हैं, मतलब ऐसे ऐसे पर्सन बिजनेस में कामयाब हैं जिसको सोचना मुश्किल है, किसी को बताने पर बिलीव भी नहीं करते लोग। अगर बोलूं मैं किसी को, एक ऑटो ड्राइवर है, अगर वो ऑटो ड्राइवर बिजनेस में अगर मिलीनियर टीम है, तो लोगों को लगता है ये सब फाल्स बातें हैं, कुछ बनाने की बातें हैं आपकी। लेकिन नहीं, ये ट्रेनिंग मीटिंग्स में अगर प्रॉपर आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जिनको मतलब शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि ये सब इनके कुछ ढकोसले होते हैं, बनाई हुई बातें होती हैं, इनको बोलने के पैसे मिलते हैं, मुझे ये लगा करता था पहले। लेकिन नहीं, धीरे 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 जब मैं सीखता गया तो मुझे लगा कि ये बिजनेस को रियल में हर कोई कर सकता है। प्रमोद सर। सर, यस सर। हाँ ये देखिए, भी मैं सारे जिस टॉपिक में आया हूँ लगभग वही आपने ओपन किया है। और सर इस डीएमओ पर मैं कुछ लगभग काम भी कर रहा हूँ, बेशक वो जस्ट रिप्लाई कुछ नहीं आ रहे हैं, अलग बात है। लेकिन देखिए, मैं हमारे घर में जो मिल्क मैन आ रहे हैं या फिर कोई अलग बिजनेस को लेकर एडवर्टाइज करने के लिए घर में मेरे आ रहे हैं, मैं उनको भी ये चीज को बताता हूँ कि सर आप जिस चीज को कर रहे हैं आपको उससे कितना प्रॉफिट मिल जाता है डेली बेसिस पर या महीने में। तो मैं उनको अपना फ्लैट देता हूँ कि सर इनको देंगे, अगर आपके थ्रू मुझे अगर एक भी कस्टमर या कुछ भी मतलब मुझे रेफरल मिलता है, तो इसका बेनिफिट मैं आपको 100% देने वाला हूँ। तो जैसे कि इसमें ये फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि एक मिल्कमैन हो गया, एक हम मान लीजिए कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या कोई ऑटो ड्राइवर, कोई फल सब्जी, कोई मेडिकल्स या किसी प्रकार से जिम वगैरह, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ से हमको रेफरल मिल सकते हैं, कस्टमर बन सकते हैं। बस हमको अपने जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके बारे में प्रमोट करने आना चाहिए, उसके बारे में हमको बातें करनी आनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम पहले शर्माते हैं कि अगले को हम बात करेंगे तो ये क्या बोलने वाला है, ये कुछ ऐसा शब्द ना बोल दे कि हमको मतलब चुभ जाए। तो लोगों से हम बातें करने में पहली बात तो कतराते हैं। सर मैं जो भी बता रहा हूँ लगभग मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ करता था। तो बताने का ये मकसद ये है कि अगर मैं जिस चीज़ से जूझा हूँ, अब आज उस चीज़ से मैं नहीं कतरा रहा हूँ, तो ये मैसेज आप तक भी जाए।
तो यस सर, देखिए यस सर। पहले क्या करता था मैं, ये बिल्ला पहनने में शर्माता था। जहाँ पर 4 लोग खड़े थे तो वहाँ बिल्ला को मैं छिपा लेता था ऐसे करके ना, कि बिल्ला देखे ना, इसे हाथ ऐसा कर लिया करता था, कि वो बिल्ला उनको दिखना नहीं चाहिए। मतलब मैं अपने सीनियर का जो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता था, कि दिलीप सर ने मुझे कहा है आपको बिल्ला पहनना है, तो मैं बिल्ला तो पहन लिया दिखाने के लिए। लेकिन जिस पर्पज़ से मैं बिल्ला पहना हूँ, उससे तो मैं छिपाता था उनको। जहाँ भी जाऊँ तो उसमें छिपा के या हट के ऐसा रहा करता था। तो देखिए अपने को ये सब चीज़ों को छिपाना नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जहाँ मतलब चैलेंज तो कहीं पे नहीं, दिक्कतें तो कहीं पे नहीं आनी चाहिए आपको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सर्कल में बिज़नेस कर रहे हैं, सॉरी जॉब कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वहाँ चैलेंज आ भी रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ अलग डीएमओ अपनाइए। लेकिन मतलब कंटिन्यूटी बना के रखें अपना इसमें। देखिए, एक चीज़ और बताऊँगा, अगर कोई पर्सन से जहाँ पर लग रहा है कि ये लेना नहीं चाह रहा है, या दे रहे हैं या नहीं ले सकता है, लेकिन किसी थ्रू आप उसके तक पहुँचाएँ उसको। जैसे कि मैं मार्केट जाता हूँ बाज़ार में, तो मैं क्या करता हूँ, अगर वो पर्सन लग रहा है कि नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं उनके थैले में डाल देता हूँ। ठीक है? और इससे मुझे रेफरल भी आ चुका है, कि अब हमारा थैले में आपका ये विजिटिंग कार्ड मिला था सर, तो ये कैसे करते हैं आप? तो मैंने बताया कि ये सब्जी वाले के थ्रू आपको मिला होगा, मैंने सब्जी वाले को दे रखा है, तो सब्जी वाले ने आपको दिया होगा। जबकि मैंने सब्जी वाले को नहीं दिया था, मैंने डायरेक्टली उनके थैले में डाल दिया था। तो विजिटिंग कार्ड मतलब आप छपा रहे हैं तो उनको बाँटना सीखें, उनको रखना नहीं है, रखे-रखे कोई काम नहीं आएगा। कहीं भी किसी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ में आप चिपका दें, ठीक है सर? और जैसे कि हम फ्लायर करने में हमको दिक्कतें होती है, कहीं पर चिपका रहे हैं फ्लायर तो हमको थोड़ा शर्म महसूस होता है। तो सर मैं अभी सॉरी मैं स्लाइड नहीं देख रहा हूँ, मैं नॉर्मल वे में बात ओके, कर रहा ओके हूँ। सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कंटिन्यू सर। हाँ, क्योंकि देखिए अभी कोई मतलब प्रिपेयर तो था नहीं, मतलब जो मतलब वो पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में वही मैं बोलते जा रहा हूँ सीधी बात। ठीक है सर? देखिए मेक पीपल लिस्ट एवरी डे। अब डेली बेसिस पे हम इतने का लिस्ट मान लीजिए हमारे पास है, इतने लोगों तो मैं तो बोलता हूँ लगभग-लगभग सबके जान-पहचान में ऐसे लोग होंगे। हर कोई इन सभी को जानते होंगे। तो अब जैसे आप हमारे कॉलेज में हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हमारे पड़ोसी, पर्सनल मतलब ट्रेनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं और जैसे सैलून्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स हैं, सेक्रेटरी गार्ड, मतलब हर कोई भी इस चीज़ को कर सकता है और हर किसी को हम इसको बता सकते हैं। हमको कभी यही नहीं सोचना है कि ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको भी ये देखना है कि हम भी तो सोचते थे पहले कि हम ये चीज़ को नहीं कर पाएँगे, लेकिन आज हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारे लीडर्स स्ट्रॉन्ग हैं। और रही बात हर्बल लाइफ की, तो देखिए हम तो हर्बल लाइफ में कोरोना काल में हमने जन्म लिया है, लेकिन मैं इससे पहले भी हर्बल लाइफ करने वाला हूँ जो आज भी सुपरवाइज़र हैं। दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन में आज भी वो सुपरवाइज़र ही सुपरवाइज़र हैं। लेकिन हमारे ऑर्गनाइज़ेशन में देखिए, साल भर में ही लगभग-लगभग लोग 80 वर्ल्ड टीम, गेट टीम भी बन जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अपना ट्रेनिंग सिस्टम के कारण है। तो हमारा जो ये ट्रेनिंग ऑर्गनाइज़ेशन है, ये सबसे बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन है। इस टीम का अगर कोई पर्सन है, अगर किसी दूसरे टीम में इन्वॉल्व होना भी चाहेगा, तो अगर उनको पता चलेगा कि ये सुनील सर के ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो शायद ही वो एक्सेप्ट करें। ये भी बता देना चाहता हूँ। प्रमोद सर, कंटिन्यू। ओके, ओके। टाइम कुछ है ऐसा तो टाइम का अभाव सर, कि पूरा टाइम मैं ही ले लूँगा तो दिलीप सर फिर नहीं बिल्कुल सर, सर, सारे कंटिन्यू कंटिन्यू बिज़नेस कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। क्या-क्या है हमारे पास? हम इस बिज़नेस के लिए कंटिन्यू क्या-क्या करें, कर सकते हैं? कंटिन्यू करें। पहले तो एडवर्टाइज़मेंट एडवर्टाइज़मेंट्स हम जो कर रहे हैं उसका पूरा एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं और करना चाहिए, ठीक है ना? इंटरनेट का पूरा सहारा ले सकते हैं। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आजकल कुछ चीज़ें छिपी नहीं है। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वो उसमें नेट में सर्च करके भी देख सकते हैं। ये लोगों को बताना है हमको। मतलब इंटरनेट का पूरा मतलब हमको सहारा लेना है, जहाँ तक हो सके। मोबाइल में देखिए अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। मोबाइल जो हमारा सिस्टम जो इंटरनेट है, लोगों को बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो हमको कुछ उनको ज्ञानवर्धक बातें ही करनी है, जिनसे वो इंटरनेट का सही उपयोग कर सकें। और इंटरनेट के माध्यम से हमको अपने इस बिज़नेस के बारे में पूरे समझा सकें। और जैसे न्यूट्रिशन क्लब, हालाँकि हमने तो अभी न्यूट्रिशन क्लब का ओपनिंग कभी किया नहीं है अपना अलग से,
लेकिन न्यूट्रिशन क्लब में क्या है कि लोगों का आने का एक जरिया बनेगा, माध्यम, और लोग एक दूसरे को देखकर, न्यूट्रिशन क्लब रहने से लोग एक दूसरे को देखते हैं कि ये प्रॉपर डेली बेसिस पर यहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन खा रहे हैं और इनके सेहत में बदलाव आ रहा है। तो न्यूट्रिशन क्लब के लिए भी हमको काम करना है कि आने वाले समय में हम अपना खुद का न्यूट्रिशन क्लब कहीं डाल सकें और लोगों को मतलब एक ज्यादा संख्या में लोगों को इनवाइट करके उनको अच्छी सेहत दे सकें और उनके थ्रू हमको रेफरल मिल सके। ठीक है। और अपना बिजनेस ओपनिंग के लिए लोगों को बताना है, जैसे कि आप हर्बल लाइफ कर रहे हैं तो लोगों को भी ये बताना है अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस खोल लें जहाँ एक अपना शूटिंग व्यवस्था हो और वहाँ लोगों को इनवाइट करें कि मैं एक छोटा सा ये बिजनेस कर रहा हूँ, स्टार्ट किया है मैंने। उसमें लोगों को इनवाइट करिए, लोगों को अफ्रेश शेक पिलाएं, मतलब लोगों को लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो इस स्लाइड के थ्रू मैंने ये बताया। और देखिए अभी जैसे हम लोग हर्बल लाइफ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है रेशियो हमारा क्या बनता है, हम 10 या 20 लोग से बात करते हैं तो शायद उसमें से कोई एक पर्सन भी इसमें ज्वाइन करना नहीं चाहता, लेकिन हम उससे टूट जाते हैं। लेकिन देखिए अभी रेशियो ये बाद में बड़ा होगा, उसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कुछ करके, क्योंकि वो पर्सन देख रहे हैं आप साल भर से हर्बल लाइफ कर रहे हैं लेकिन आप में ऐसा कोई अचीवमेंट दिखा नहीं ना। अगर मान लीजिए आप आइडियल वेट पर नहीं है, इस बिज़नेस को और बिज़नेस की वे में लेके चल रहे हैं कि केवल आदमी जोड़ने का काम है, मैं जोड़ सकता हूँ अपने रेफरल यूज़ करके, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बिज़नेस का फ़ॉर्मूला ये है सर कि इसमें अपने आप को पहले तो फिट रखना है अपने आप को। क्योंकि ये फिटनेस को अगर मान लीजिए आज जो मना किए हैं, वो अगर देखते हैं 2 साल बाद कि प्रमोद बैरागी आज वैसे की वैसे ही हैं। उस 2 सालों में वो अगर वो अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाला समय तो और भी घातक होने वाला है बीमारियों को लेकर। प्रमोद सर, हेलो। यस सर, कंटिन्यू सर। अब सर मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ तो अब इसमें ला रहे हैं तो फिर इस तक सर इस चैप्टर में बोलना चाहूँगा फिर। मैं क्या है सर आज कोई ऐसा नहीं, मतलब जो माइंड में आ रहे हैं मेरे, मैं सीधा उसी वे में चला जा रहा हूँ, अब बोलना शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, सीखना ही हमें, अभी हम भी सीख रहे हैं, बिल्कुल आप वेलनेस जो कैब कुछ एट बोल पुलिस स्टेशन, तो क्या है कि ये भी एक बेहतरीन डीएमओ है करना चाहे तो। जैसे कि हम चेकअप कैंप्स लगा रहे हैं, कहीं उससे बेस्ट है हम सीधे किसी थाने या किसी तहसील में सीधा उनसे अनुमति लेकर चले जाएं। हालांकि पहले तो वो हमें मना करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम किसी एक पर्सन का भी चेकअप करते हैं और हमारी बातों में उस पर्सन को थोड़ा भी बिलीव लगता है और मतलब हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो सही तरीका है उसको देखकर वो अट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक हम एक पुलिस के लिए गए थे लेकिन वो पूरे के पूरे वहाँ चेकअप कराने के लिए एग्री हो जाते हैं। ये डीएमओ मैं अप्लाई किया हूँ और अच्छे रेफरल आते हैं सर इनसे। जैसे बैंक, आप अब चाहते हैं तो किसी बैंक में चले जाएं, बैंक में जाकर किसी एक वहाँ हेड पर्सन से अनुमति ले लें और उसके बाद वहाँ चेकअप कैंप डालें। और चेकअप कैंप पर हमको लगातार काम करना है, मतलब ऐसा नहीं 1 वीक चेकअप कैंप हमने लगा लिया, उसके बाद फिर अगर उससे कुछ रेफरल नहीं मिले तो हम नेक्स्ट बार छोड़ देते हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ और करें। ऐसा नहीं करना है, हमको बार-बार लगातार करना है। तब लोग जानेंगे कि ये वही पर्सन है जो यहाँ आते थे, वहाँ जाते हैं, मतलब लोगों के माइंड में आप आ जाएँगे ना कि इनकी कोई टीम है जो काम कर रही है इस फील्ड को लेकर। हाई कोर्ट्स में मतलब हाई कोर्ट्स में लगा सकते हैं, में लगा सकते हैं और तहसील ऑफिस हुए, कहीं भी मतलब कोई भी सार्वजनिक स्थल में आप अपना चेकअप कैंप्स डाल सकते हैं। इससे रेफरल अच्छे आते हैं कि कम से कम हमको उनके कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं। अगर वो पर्सन अगर जस्ट हमसे प्रोडक्ट अगर नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे 100% वो कस्टमर होंगे। अगर उनका नंबर हमारे पास है और वो हमको फॉलो कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस स्टेटस को अगर वो देख रहे हैं, तो 100% बाद में हमारे साथ प्लग इन होंगे। हेल्थ के लिए आएँगे या वेल्थ के लिए। जैसे मंदिरों में लगा सकते हैं चेकअप कैंप्स हम, किसी भी पार्क में जैसे गार्डन मॉर्निंग वॉक जो करने जा रहे हैं लोगों को बता सकते हैं। और देखिए अगर हम मान लीजिए किसी एक सोसाइटी में हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं या कोई मंदिर या किसी गुरुद्वारे में, तो हमको क्या करना है पहले से ही एक प्लान कर रखना है। 2-3 हमारे जो साथ में हमारे एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिलकर कि हमको कर देना है, या फिर ऑटो में माइक चोंगे के जरिए हमको लोगों तक ये पहुंचाना है कि आज हमारे इस जगह पर एक बड़ा विशाल निःशुल्क मोटापा जांच शिविर लगने वाला है। निःशुल्क मोटापा जांच शिविर
तो मतलब क्या होगा, अब लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ पर होने वाला है, तो कुछ लोग अगर जो प्रिपेयर हैं वो टाइमली पहुंच भी जाएंगे। तो इससे बेनिफिट ये है कि आदमी हमको ज्यादा मात्रा में मिल सकते हैं, क्योंकि हमको एकदम शेड्यूल टाइम पता रहेगा और जगह पता रहेगा। तो और देखिए, ये कुछ मतलब हेल्थ चेक कैंप्स हैं, इस टाइप का हमने भी अप्लाई किया है, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। हालांकि डेली बेसिस पर ना आए अलग है। और देखिए, छोटे छोटे हेल्थ सेमिनार जैसे कि हम अपने अभी तो जो लीडर्स आ रहे हैं उनके थ्रू करते हैं वो अलग है, लेकिन हम चाहें तो हम हमारे सीनियर लीडर जो हैं, जस्ट अपलाइन है, सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ भी कहीं पर जाके छोटे छोटे पर्सनल किसी के घरों में जाकर एचओएम कर सकते हैं, जहाँ हेल्थ से लेकर टॉपिक बता सकते हैं उनको। और अगर कोई बिजनेस के में है तो बिजनेस के वे में बात कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे एचओएम भी हम कर सकते हैं। इसके थ्रू भी हम लोगों को अपने बिजनेस में प्लग इन कर सकते हैं। और देखिए, जैसे न्यूट्रिशन सेंटर घर घर में डाल रखा है, या फिर अपना एक स्वयं का ऑफिस बना रखा है, तो लोगों को हमको एक पर्सनल विजिटिंग कार्ड बनवाना है कि हमारे यहाँ एक मतलब सर आपकी प्रमोद सर, प्रमोद सर, मतलब लोगों के पास पहुंचने का जरिया काफी सारे हैं हमारे पास। फ्लायर बनवा सकते हैं, काफी सारे फ्लायर हैं एक्स्ट्रा इनकम के, वेट लॉस के, काफी सारे जैसे फ्लायर्स आपको मिल रहे हैं। आपके स्पॉन्सर के माध्यम से आपको सारा चीज मिल जाएगा, बस आप उनको पूछें कि हमें कैसे बनवाना है। क्या फ्लायर भी ऐसा है एज एथिक्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी किसी बीमारी का, जैसे हमने अपन वेट लॉस का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हम क्या करते हैं कई सारे बीमारियां का नाम लिख देते हैं कि बीपी ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है। कंपनी बोलता है कि किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का दावा हम नहीं करते हैं, बट एज ए न्यूट्रिशन बॉडी में जाती है तो सारा काम कर जाता है। तो वो सारा चीजें आप जब भी एक फ्लायर बनवाते हैं तो एथिकली रहना चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। आप अपने एक्टिव ऑफलाइन को बताएं उसको। और डीएमओस काफी सारे हैं लोगों तक पहुंचने का, ये फ्लायर बनवा के आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही ये कुछ जैसे लिखा है तो ये कार में से हर्बलेप करके नाम का प्रमोशन नहीं करना है। आप अपने कार के पीछे में लिख सकते हैं वजन घटाएं, वजन बढ़ाएं, पूछिए कैसे। जो हर्बलेप लिखा ऊपर वाला ये जो चल रहा है आपका, ये सही नहीं है, वैसा नहीं करना है। और लीड जनरेट करने का एक और बेस्ट टूल है सोशल मीडिया, जो आजकल हर कोई काम कर रहा है। और सोशल मीडिया में जैसे कि हम लोग डीपी डीपी मतलब ऐसा डीपी नहीं लगाना है कि वो रोने धोने का। यस सर, यस सर। जी सर, आ गए क्या? 2 मिनट 29 सेकंड बचत है खाते के। आपका नाइट आवाज। में आज ड्यूटी के लिए जल्दी बुलाया जा रहा था, ओके लेकिन मैं ओके। जैसे तैसे करके उनको, मुझे मतलब 8 या 8:30 बजे तक ड्यूटी आ जाओ बोला गया था, लेकिन मैंने भी कुछ बहाने बना लिए अपने लिए। तो मैं बैठा हूँ, नहीं तो आज जाना पड़ता। तो कंटिन्यू फोन भी आ रहे थे। हाँ देखिए, इस स्लाइड से हमको ये समझ आ रहा है कि देखिए, हमको जो हम मोबाइल पे डीपी लगा रहे हैं, तो एकदम सुंदर सा प्यारा सा डीपी होना चाहिए, बिफोर आफ्टर का डीपी लगा के रखें। ठीक है, जो लोगों को प्रभावित करें डीपी। अपने जो फेसबुक में कवर फोटोज लगाते हैं, उसमें हम या तो न्यूट्रिशन यूज करते हुए कंडीशन में हो, या फिर अच्छे लाइफ स्टाइल जो आप पहले आप हम नहीं थे उससे कुछ अलग लग रहे हैं, उस पे कुछ फोटो हम लगा के रखें। अपना स्टेटस है, इस स्टेटस में अगर कोई त्योहार आ रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड चीजें ना लगाकर
या फूल वाले कोई गाने, सॉन्ग्स न लगाते हुए हम स्टेटस उन्हीं चीज़ों का लगाएँ जो हम कर रहे हैं। या फिर हमारे मैसेज से लोगों को कोई मतलब प्रेरणा मिले, चाहे हेल्थ को लेकर या फिर कामयाबी को लेकर। हाँ सर, ओके। सॉरी, सॉरी। सर ओके सर, कंटिन्यू सर। सर, 1 मिनट बाकी है सर, कंटिन्यू आप। ओके, ओके सर। तो देखिए और जो फ़ेसबुक में हम स्टोरी वगैरह लगा रहे हैं, डेली हमको स्टोरी चेंज करना है। ये नहीं कि एक ही टिका रहे लगातार कंटिन्यू 24 घंटे तक वो मतलब जो टाइम दिया रहता है, उससे पहले ही हमको उसको चेंज कर लेना होता है, ये बेस्ट है। डेली हमको एक अच्छा पोस्ट करना चाहिए हेल्थ के रिलेटेड पोस्ट या अपना कुछ अच्छा चीज़ शो करते हुए लोगों को और हमको एक देखिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप रखना चाहिए। क्या है कि व्हाट्सएप में हम एक साथ लोगों को 5 लोगों को ही मैसेज कर पा रहे हैं। तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेंगे जिसमें एक तरफ होगा सक्सेस वाली मतलब ग्रुप बना रखें और एक तरफ जिसको हेल्थ के लिए आप लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर दोनों को मिली-भगत भेजते हैं तो आदमी वो तो सुनेगा ना कुछ नहीं। तो हमको क्या करना है एक तरफ हेल्थ से रिलेटेड लोगों को लिस्ट बना के रखना है जिनको हेल्थ से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो फिट हैं। तो इन दोनों के लिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप तैयार करना है, जिसमें हम सेलेक्ट करके मान लीजिए एक मैसेज सीधा-सीधा किसी द 200 से ऊपर लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। तो हमारे इसमें समय की बचत होगा और लोगों को लिस्ट बनाने में ईज़ी होगा ना। और हमको देखिए